प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यह 902वां कार्यक्रम है। तीसरे वर्ष की 207वीं शाम है। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं उत्तरकाशी से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खीलानंद बिजलवान साहब, और गोपाल गौड़ साहब हैं दिल्ली से, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, गीतकार हैं। और इस पटल पर जुड़े हैं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर हेमचंद दुबे जी, कत्यूर घाटी गरुड़ बागेश्वर से। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय बलदेव टमटा जी जुड़े हैं देहरादून से। माया गोस्वामी जी जुड़ी हैं गरुड़ बागेश्वर से, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और कृतिकार भी धीरे धीरे इस पटल पर आज जुड़ते रहेंगे। और इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, आज के इस शाम का संचालन करेंगे अपना आशीर्वाद दे करके आदरणीय गोपाल गौड़ जी। और शुरुआत में मैं कॉफ़ी राग मैं कुछ लाइनें इस तरह से देता हूँ कि अब की टेक हमारी लाज राखो गिरधारी, जैसे लाज राखी अर्जुन की भारत युद्ध हमारी, सारथी होकर रथ को हाँक्यो चक्र सुदर्शन धारी, अब की टेक हमारी। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी बोले प्रणाम करना। प्रणाम साहब, सबको पटल पर जितना उपस्थित है सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करना। अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, हो लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी रे, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध संभारी, भारत युद्ध संभारी, सारथी होकर रथ को हाँक्यो, सारथी मन कर युद्ध को हाँक्यो, चक्र सुदर्शन धारी, चक्र सुदर्शन धारी, चक्र सुदर्शन धारी, चक्र सुदर्शन धारी रे, अब की टेक हमारी, अब
राखी द्रौपदी की हो नदी न उघारी धोने नदी न उघारी खेचत खेचत दो भुज थामे खेचत खेचत दो भुज थामे दुशासन बलिहारी दुशासन बलिहारी होटे के राखो गिरधारी टेक राखो गिरधारी रे अब की टेक हमारी अब की टेक हमारी। आप सबको प्रणाम है, धन्यवाद है और मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस 902 कार्यक्रम में। हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार देहरादून से, खिलानंद बिजलवान जी, डॉक्टर हेम दुबे जी, बलदेव टमटा जी, आदरणीय सुश्री माया गोस्वामी जी। और इस पटल पर आज का संचालन करने के लिए मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ श्रीयुत गोपाल गौड़ साहब। बहुत अभिनंदन, आपको प्रणाम है। जय हो। माइक बंद चुका है माइक। अच्छा हाँ, और मैं सोचता हूँ गड़बड़ ना हो ना। मैंने कहा ये 902वां जो एपिसोड है मोहन कीर्ति पटल पर, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आए हुए सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जैसे मोहन जोशी जी, बलदेव जी, गोपाल सिंह जी, हेम दुबे जी, खिलानंद जी और माया जी। होली एक ऐसा त्योहार है जो उत्तराखंड में तो खैर इसकी कोई सानी नहीं है। उत्तराखंड में पहले राज दरबारों में ये होलियां हुआ करती थी, तो बहुत बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जाता था। हिंदुस्तान में भी काफी, हमारे दिल्ली में भी काफी लोग हैं, मुदगल साहब हैं, किशोर पंत जी हैं, कुलन पंत जी और नंदन सिंह जी हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छा इस वक्त होली का प्रदर्शन करते हैं। तो होली की तो खैर बात ही अलग है। अभी दिखाई दे रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? जी हाँ, आपका वीडियो हमने दिखाई नहीं दे रहा वीडियो। अच्छा, ये गड़बड़ हो गई, यानी कि नेट की प्रॉब्लम होती है। तो एक जस्ट आई एम गोइंग टू, कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है, जारी रखिए। अच्छा हाँ, तो ये जो दिल्ली में भी हम लोग इधर उधर जाते हैं, कभी हम लोगों ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए और होली के काफी अच्छे लोग वहां पे आते हैं और अपने अपनी होली बहुत ही सुंदर तरीके से गाते हैं। जो आपने राग काफी में आपने गाया, अब की टेर भाई, है ना, लाज रखो गिरधारी, बहुत ही प्यारे शब्द। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जोशी जी को, मोहन जोशी जी को, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। होली के लिए जो भी उनके दिल में है खुलकर बोले और हमें सबको कृतार्थ करें। आदरणीय हमारे गोपाल गौड़ जी, बहुत धन्यवाद आपको। मेरे कॉफी राग अभी मैंने गाया है ना। आप आदरणीय हमारे दुबे सर हैं इस पटल पर, गोपाल सर हैं, तो औरों को आमंत्रित कर लीजिएगा, मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा। स्वागत आपका। आपका मैं पूरा नाम जोशी देखा नहीं था, सिर्फ वो नहीं देखा था। हेम दुबे जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा। बहुत ही माफी चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं पाया था। स्वागत। हाँ, लिस्ट में कुछ और दिखा,
दुबे साहब प्लीज है। जी, पटल में उपस्थित सबको प्रणाम करता हूँ और हमारे बीच में जो वरिष्ठ हमारे आदरणीय गोपाल सिंह जी छन हमारे जो ना आशीर्वाद सदा मिलो इनमें शोभा बहन जी देखनी, बलदेव जी देखनी और खिलानंद जी देखनी, माया जी देखनी, गोपाल जी छन, मोहन जी छन जो पटला। तो मैं हिंदी में ही बात करूं क्योंकि हमारे आदरणीय गौर साहब जो है हिंदी भाषा दोनों भाषाएं में मिश्रित बोलूंगा। मैं दोनों बोल देता हूँ। मैं गढ़वाल ले बुला लूं, मैं पहाड़ ले बुला लूं, मैं हिंदी ले बुला लूं। तो मैं इमी के वो नीचू आई कैन स्पीक बेटर देन गढ़वाली। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बोलता भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम मैंने कहा तीनों लैंग्वेज में तो होई पे यो कार्यक्रम ची दरअसल आज अनायास मैं जुड़ पड़ी उसी तो रोज देखने लिंक हूँ लेकिन व्यस्तता रहे मैं बागेश्वर में वहाँ पढ़ूँ तो लौटते समय मुझे लेट हो जाता है। मैं लगभग 6:30-7 तक ही घर पहुंच पाता हूँ तो इस वजह से जुड़ना संभव नहीं हो पाता है। तो ये पटल निरंतर विगत मतलब कहा जाए तो लगभग 3 साल लगभग ये चलते आ रहा है और अनवरत है। इसके लिए जोशी जी साधुवाद के पात्र हैं और जो उसकी हमारे मार्च 20-21 तारीख बैठी होइयों का आगाज शुरू हो जाए वो भी पहली जोशी जो अल्लाह सुना हमार राग काफी राग जंगला ताल और कई राग हैं जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं वो जानते होंगे। तो होली हमारा एक मिलन का त्योहार है। होली के एक ऐसा त्योहार है गौर साहब कि जिसमें हम प्रत्येक घर घर जाकर या समूह में लोगों के साथ इसको हम मनाते हैं। अन्य त्योहार तो हम व्यक्तिगत मनाते हैं, दीपावली में फुलझड़ियां जलाते हैं अपने घर घर के ही सदस्यों के साथ, लेकिन जो हमारा होली का त्योहार है ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम अपने परिवेश से इतर भी हमारे जो मित्र हैं वो भी अगर आ जाए होली मिलने खेलने तो हम उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा पर्व ये हमारे सामूहिक पर्व के तौर पर और सद्भाव के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। और बहुत अच्छी शुरुआत हमारे ये जो हमारी भारतीय परंपरा में है ये होली की है। तो होली में मैं तो ज्यादा राग रागिनी वाला नहीं सुना पाऊंगा और एक जो हम गाते हैं होली जो हंसने करिया है तो राग जो चालू होलियां है उसी का सुना देता हूँ। अनुमति है? स्वागत है आपका, प्रणाम है आपको। अच्छा, क्योंकि वो जो एकादशी से जो होलियां शुरू होती हैं उसी में गाते हैं तो उसी को सुना देता हूँ। सीधी की बेटी महा अति सुंदर रूप को गरवन कीजियो जी। हाँ सीधी की बेटी महा अति सुंदर रूप को गरवन कीजियो जी। हाँ तेरे द्वार फकीर खड़ो है जो कुछ मांगे दीजियो री। हाँ जो कुछ मांगे दीजियो जी। तो यह दिलेन छी होय तो बहुत लंबो छो लेकिन यह पटल पे और लोग अपन बात धरा और सबसे फिर बात से कि हम 1 घंटे कार्यक्रम में यह हम रोज एक इसमें हम यह मिलन कार्यक्रम करने हमको लागू कि हम होई जैसा कोई कार्यक्रम करने तो बहुत बढ़िया पर्व
આવ્યો છું ઉનિવાલપૂર્વક આપનું सबको शुभकामना छन और मैं माफीला છું कि मैं नियमित नहीं जुड़ पाऊँ, लेकिन जब भी टाइम मेरा मिला और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों के बीच आकर आपका आशीर्वाद ग्रहण करूंगा। मैं सबको प्रणाम करते हुए आपको वाणी का इतनी विराम देती हूँ। नमस्कार। आदरणीय दुबे सर, आप बहुत बढ़िया भ्रामरी जी की वंदना गाते हैं, एक लाइन उसकी सुना दीजिएगा। भ्रामरी अच्छा जी। माता के लिए स्वागत। हाँ, माँ कोट भ्रामरी तो हमारी यहाँ की कचूर घाटी की कुल देवी है और उनकी बड़ी कृपा है हम सब पर। तो प्रस्तुत है माँ कोट भ्रामरी की वंदना। देवी भ्रामरी देवी भ्रामरी मेरी सेवा लिया वरदान होया, मेरी सेवा लिया वरदान होया है। माता सुनंदा ये जगदम्बा मावर बड़ा होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया हो। तू छे भवानी हे जगरानी मावर दड़ा होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया हो। जय माँ सुनंदा हे माता नंदा कोटे भ्रामरी, तू जगदम्बा माता भवानी हो। तू ज्ञानगिरी तू ज्ञानगिरी मानी कालना घाट कालिका माता कालिका हो। जय माता रानी हे जगरानी मार दया, मेरी सेवा लिया तू फल है जाया हो। माता सुफल है जाया हो, माता सुफल है जाया हो। बोल कोट भ्रामरी माता की जय। जय हो। जय जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही हिमदा। आपने तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि गांव पहुंचना जरूरी है। यहाँ पे आके जो बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते, उनको सुनना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है। बहुत ही प्यारी धुन है और ये सबसे पुरानी धुन है, जो सबसे पुरानी है। जय माँ सुनंदा कोट भ्रमरी दया है जय हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर आपने पाठ किया। इससे हमें भी सीखने को मिलता है। दिल्ली में है लेकिन दिल हमारा आप ही के पास है। तो इसके बाद में किसको करूं सबसे जो खुद ही एक बार बताएं। बलदेव साहब, आपको मैं अपने माया जी को भी बोलता हूँ।
पटल हेमचंद दोहे लिखे हैं और पटल में सभी साहित्यकारों को कोटि कोटि प्रणाम। और चंद दोहे हैं जो आपके सम्मुख पेश करता हूँ। पटल की शोभा आप सभी, पटल हमारी शान। पटल की शोभा आप सभी, पटल हमारी शान। सभी साहित्यकारों से पटल ऊंची हो शान। साहित्यकारों से पटल की ऊंची हो शान। ज्ञानी की शोभा ज्ञान है, दानी की शोभा दान। वीर की शोभा धीर है, कह गए मोरे राम, कह गए मोरे राम। भंडार की शोभा धान है रे, जग की शोभा महान। रण की शोभा वीर है, तलवार की शोभा म्यान, तलवार की शोभा म्यान। ज्ञानी की शोभा ज्ञान है, दानी की शोभा दान। वीर की शोभा धीर है, कह गए मोरे राम। बद भली एक बार की, बहुत बुरी बदनाम। बद भली एक बार की, बहुत बुरी बदनाम। दुख भरी है जिंदगी, बड़ी दूर खड़ी मुस्कान, बड़ी दूर खड़ी मुस्कान। रात की शोभा दीप है, हृदय की शोभा ज्ञान। रात की शोभा दीप है, हृदय की शोभा ज्ञान। हरि तेरे हृदय में है, क्यों भटक रहा जगधाम, क्यों भटक रहा जगधाम। मन की मंजिल राम है, मन की मंजिल राम है। तन की है शमशान, समय के हाथों की रही कठपुतली इंसान, ये कठपुतली इंसान। दुख छुपा सुख छुपा घर द्वार में, खोजन गए हर द्वार। सुख छुपा घर द्वार में, खोजन गए हर द्वार। यहाँ मोह में फंसे रहे हम जैसे नादान। ज्ञानी की शोभा ज्ञान है, दानी की शोभा दान। वीर की शोभा धीर है, कह गए मोरे राम। हर दुख में सुख है छुपा, हर दुख में सुख है छुपा। परख ले इंसान, वो विधि सबसे भली, जिस विधि राखे राम, जिस विधि राखे राम। ज्ञानी की शोभा ज्ञान है, दानी की शोभा दान। वीर की शोभा धीर है, कह गए मोरे राम। भंडार की शोभा धान है, जग की शोभा महान। रण की शोभा वीर है, तलवार की शोभा म्यान, तलवार की शोभा मान। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बलदेव साहब, आपने तो शोभा का जो पूरा का पूरा विस्तार बताया, कहाँ कहाँ पे किस किस चीज से किस किस चीज की शोभा होती है। यहाँ आना आप सबकी शोभा है। बहुत अच्छा लगता है जब पटल पे आके सभी लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, बोलते हैं। होली के लिए मैं आमंत्रित करूंगा माया जी को, शायद वो उनके दिल में कुछ नए ख्याल हो, तो कीर्तनानंद जी को। माया जी प्लीज, अब आप आमंत्रित हैं। पटल पे आपका स्वागत है, आइए और कुछ बताइए, हमारा भी ज्ञानवर्धन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और यहाँ पर मैं हेम दुबे सर को प्रणाम करती हूँ। मैं भी आपकी कॉलेज की छात्रा हूँ। अब सर का ट्रांसफर बागेश्वर हो गया है, तो इसलिए सर को प्रणाम करती हूँ। आज मैंने एक होली पे एक गीत लिखी है, उससे पहले मैं एक दोहा प्रस्तुत कर सकती हूँ आपके सामने? हाँ प्लीज करिए, प्लीज करिए। ठीक है। माया मोही ना मन मोआ, मरी मरी गया शरीर। आस तृष्णा मोही, यो
कहते हैं कि इंसान की न माया मरती है न मन मरता है, इंसान का जो शरीर है वो बार बार मरता है, इसलिए अनेक योनियों में भटकने के बावजूद भी इंसान की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती है, वो हमेशा बनी रहती है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो इंसान की इच्छाएं होती है वो अनंत होती है, इसलिए वो कभी पूरी नहीं होती है, इंसान को हमेशा उसकी लत लगी रहती है। इसी के साथ मैं होली पे गीत लिखी है, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है होली आई रे। होली आई रे आई रे आई रे, रंग छाई रे छाई रे छाई रे, होली आई रे आई रे आई रे, रंग छाई रे छाई रे छाई रे, मिलन ऐसी है रंगों में प्रेम भरा सबका रूप है, रंगों से कभी पिचकारी से मना रहे सब लोग हैं, होली आई रे आई रे आई रे, रंग छाए रे छाए रे छाए रे, घरे घरे नाचन लागे हैं लोग, हरे मन जोड़ रहे हैं लोग, रंग में रंग ऐसे मिले जैसे कोई रंग छूटा न हो, मन भावत है ये होली हमारी, सबकी मन की होली हमारी, होली आई रे आई रे आई रे, मन छाई रे छाई रे छाई रे, खिले खिले हंस के नाच रहे हैं, मन से मन को बांध रहे हैं, हर रिश्ते को रंग में संजोए ऐसी होली खेल रहे हैं, होली आई रे आई रे आई रे, रंग छाए रे छाए रे छाए रे, नफरत जैसे भावना को रंगों से दूर करे हम, इस होली में सभी को प्रेम से जोड़े हम, मन ये झूम उठा हरदम, मानो जब मन को भूल गया हो, हर दुख को मैं भूल गया हूँ, ऐसी होली के रंग बिखर रहे हैं, होली आई रे आई रे आई रे, रंग छाए रे छाए रे छाए रे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माया। अभी आपका 1 मिनट सर, मैं सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं आप ही को मैं आमंत्रित कर रहा था, उसके बाद ये आप बिटिया आइएगा इसके बाद। हाँ, बहुत प्रतिभाशाली है, और जब मैं गरुड़ में था तो कहती थी मैं लिखती हूँ करके, मेरे पास भी समय नहीं था, लेकिन अब जो ही गाइडेंस कर देना, इनका भी एक संकलन निकल जाए। तो ये बिटिया जैसे हम ये एक ही स्कूल से विद्यालय से ये पढ़ते हैं। तो तुम्हारा 6th सेमेस्टर हो गया? जी सर, अभी 5th सेमेस्टर के पेपर दिए, फाइनल है अभी 6th सेमेस्टर का। अच्छा अच्छा, अपनी रचनाओं को कलेक्ट करते रहो ना, संस्कृति विभाग का विज्ञापन आएगा तो उसमें आवेदन करना, फिर वहां भेजोगे तो शायद आपको कुछ वहां से सरकार दे दे और आपका संकलन छप जाए। जी जी गुरुजी। ठीक है, शुभकामनाएं हैं। ठीक है सर, गोपाल सर आप कैरी ऑन प्लीज। हाँ, मैं आमंत्रित करना चाहूँ, बहुत ही अच्छा लगा सर। देखो बच्चों,
ये आने वाले उभरते कलाकार जो हैं वो यहीं से अपने धीरे धीरे पता चलता है कि कितनी प्रतिभा इनमें भरी पड़ी है। तो मैं खिलानंद साहब को बोलना चाहूंगा कि वो हमें आशीर्वाद दें और कृतार्थ करें हमें अपने शब्दों से। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पटल पे उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। मैं तो निश्चित नहीं कर पाता हूँ, तो है मेरे पास छोटी मोटी कविताएं, लेकिन कौन सी सुनाऊं। अगर आज मैंने ये निश्चय किया है कि जातक क्यों रोया इस कविता को सुनाऊंगा। जातक क्यों रोया ये शीर्षक है उसका, लेकिन उससे पहले दो पंक्ति ऋतु की उसमें सुनाता हूँ। हेमंत ऋतु की हेमंत ऋतु को दी भाव भीनी विदाई, शिशिर ऋतु धरा पर खुशी खुशी से आई, भीनी भीनी ठंडी ठंडी पवन को संग अपने लाई, बसंत पंचमी का पावन पर्व लेकर के आई, हेमंत ऋतु को दी भाव भीनी विदाई। धरती ये जाग रही ले रही अंगड़ाई, वृक्ष लताओं को बौर से सजाने को आई, ऋतुराज के स्वागत सामान जुटाने को आई, हेमंत ऋतु की लेकर भाव भीनी विदाई। शिवरात्रि होली के पर्व सुहाने लेके आई, जन जन के मन को प्यारी प्यारी भाई, मस्ती में झूमने को सरदा में डूबने का ये पावन पर्व माह फाल्गुन शिशिर में लेके आई। आई शनिदेव की शिशिर ऋतु आई, हेमंत ऋतु की करके विदाई, हेमंत ऋतु की करके विदाई। अब मैं थोड़ा जातक पर क्यों रोया, जातक क्यों रोया माने जब पैदा होता है तो बच्चा रोता ही है, लेकिन हंसता क्यों नहीं है, उसके रोने का क्या है। तो अपनी कल्पना में मैंने ये इसमें ये प्रेरणा है कि जो रोने का जो है ये जन्मते ही जातक क्यों रोया क्यों सोया, जन्मते ही जातक क्यों रोया क्यों सोया, डरा हुआ सा जोर जोर से अरे शिशु क्यों रोया, सहलाकर बहलाकर नवजात शिशु यूं बोला, ये कल्पना में सहलाकर बहलाकर नवजात शिशु यूं बोला, दृश्यमान हो रहा मुझे मृत्युदेह भयंकर काला, दृश्यमान हो रहा मुझे मृत्युदेह भयंकर काला, आभार प्रकट करता है प्रभु का तो भेजा एक निवाला। जातक से बोला चंद दिनों में तू होगा मेरा निवाला, यानी उसे यमराज दिखाई देता है इसलिए रोता है वो तो कुछ बोल नहीं सकता। तो जातक बोला वो जातक से बोला कि मैं कुछ दिनों में तो मेरा निवाला में आऊंगा। अच्छा करके कर ले जीवन लक्ष्य पूर्ण, तब न जाऊंगा मैं टाला, जब दूत लेकर आएगा तेरे लिए बुलावा, रोएगा तब इसी तरह से देख भयंकर काला, अदृश्य हुआ क्षण भर में माया में जातक लपटाया। अब माया ने लपटा लिया इधर, क्यों? माँ ने स्तनपान कराया, उसने उसे नहलाया, थपकी देकर बड़े प्यार से नींद में शिशु को सुलाया। गर्भ में प्रभु का स्मरण था, उस बालक को गर्भ में प्रभु का स्मरण था, वह भी जग में भुलाया, ये खोया और स्वयं को माया के बंधन में पाया। अंत समय में कालबली ने बड़े प्रेम से पूछा, फिर जब मृत्यु के समय आया वो कालबली, अंत समय में कालबली ने बड़े प्रेम से पूछा, बोला क्या खोया क्या पाया, देखा रूप धर्म दर्पण में पाप घट लिया, सत्फल पाया, रोया था काल देख कर माया ने उसे हंसाया, अरे कैसा खोया मानव जीवन अंत समय में पछताया। इन शब्दों के साथ सेवा में समर्पित त्रुटियों के लिए क्षमा। बाप रे, इतना बड़ा संदेश आपकी कविता में छुपा हुआ था कि बता नहीं सकता। सभी को सीखना चाहिए कि किस तरीके से कविताओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक सीनियर जितने भी हमारे बड़े हैं उनका आदर है, और ये खिलानंद जी बहुत ही बड़ी बात, छोटी सी बात में कह के चले गए, छोटे से समय में बड़ा संदेश दे के चले गए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गोपाल सिंह जी को, यदि वो सुन रहे हो मुझे तो। तो यह कोई गीत ज्यादा बड़ो नहीं साहब, यह गीत बड़ा अजीब किस्म हुनी मी लीजिए। अब क्यों पहाड़ा पलायने बाद पहाड़ा दुर्दशा कशी ये पहले भी पढ़ाई थी, आज सुन लो आपको विशेषकर गोपाल गौड़ जी को सुनू।
पलायने बाद हुआ पहाड़ा हालत का सगी यनूल पहाड़ छोड़ो उनूल पहाड़ छोड़ो तमूल पहाड़ छोड़ो हमूल पहाड़ छोड़ो। मैं गीतो एक पछाड़े साहब में यो लो बीच में शब्द नहीं जोड़न सबुल छोड़ी दे पहाड़ा पहाड़ उजड़ी गो आहा की भलो पहाड़ा पहाड़ उजड़ी गो सबुल छोड़ी दे पहाड़ा पहाड़ उजड़ी गो गो में ये कुड़ी माऊ लगी घीवतावा गो में ये कुड़ी माऊ लगी घीवतावा सुखी गई फल फूलों का जो छी बोटुडावा बाट घाटा में लगी गेवा अब से तोड़े बाड़ा पहाड़ उजड़ी गो आहा की भोल पहाड़ा पहाड़ उजड़ी गो। देवी मैया बैठी छे जाऊं टूट गे ढान काना देवी मैया बैठी छे जाऊं टूट गे ढान काना दिया धूप जगू छे जाऊं उजाड़ी गी थाना कुल देव इष्टा का हम ढकी अगू की वाड़ा पहाड़ उजड़ी गो आहा की भोल पहाड़ा पहाड़ उजड़ी गो। बुड़ू बुबू बुबू के जो जोड़ी थी जमीन बुड़ू बुबू बुबू के जो जोड़ी थी जमीन उको अब नपने सकन आजा का अमीन उजमीन टूटी बगिन है ये सब गाड़ा पहाड़ उजड़ी गो आहा की भोल पहाड़ा पहाड़ उजड़ी गो। तू पानी घट बज है गी जो का भेचौल तू बजी गई पानी घट जो का भेचौल खेती पाती मजी वाब फूल न बकौल खो पटांगण में वा जामी को छड़ा छड़ा पहाड़ उजड़ी गो आहा की भोल पहाड़ा पहाड़ उजड़ी गो। उभान में जंग लगो जो छन संजत उभान में खाया लगो जो छन संजत कोनू में अब मैस हेटे निहुनी पंजत क्या कौमा को कोनी कोनो आबुआ होई झाड़ा पहाड़ उजड़ी गो आहा की भोल पहाड़ा पहाड़ उजड़ी गो। कोई लके यसने जानी देखी न बागा कोई लके यसने जानी देखी न बागा कोई जंगऊ यसने जा लगी ने त्यागा पकीटा से देखी अब लगू गुड़ू भाड़ा पहाड़ उजड़ी गो आहा की भोल पहाड़ा पहाड़ उजड़ी गो। कले पाया परून छिन मिलन तीन कले पाया परून छिन मिलन तीन चले कोयो निकाट नया पहाड़ में दीन यसु में जी भाई बहनी चला बाबू नहीं अब सब तारा तारा पहाड़ उजड़ी गो आहा की भोल पहाड़ा पहाड़ उजड़ी गो। पहाड़ बेपत्ती कणी चलनी जानी पहाड़ बेपत्ती कणी चलनी जानी पहाड़ के कामनी आई वकी जानी पानी पहाड़ के लगी गई जानी की डाला पहाड़ उजड़ी गो आहा की भोल पहाड़ा पहाड़ उजड़ी गो सबुल छोड़ी दे पहाड़ा पहाड़ उजड़ी गो। धन्यवाद आपको। गोपाल दा, कितनी बड़ी ये पीड़ा है, ये वाकई में हमारे उत्तराखंड की पीड़ा है।
और इसको शब्दों में बयां जितना भी कर दो, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग फिर भी बहुत पीछे हैं, और जिसका कि हमें दुख है। हम लोगों का बोलना या हम लोगों का ये सब चीज तभी अच्छा लगता है जब हम वहाँ के लिए कुछ करें। सोचते हैं हम कि छोड़ के आ जाएं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम वाकई नहीं आ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मैंने भी एक गीत लिखा था उधर तक कि गांव सब खाली है गई, कि गांव सब खाली है गई, बाट छे सोना सोना रे, लोग सब घर छोड़ी छोड़ी परदेसी बन गया। हर पारी को बहुत सारी चीजें ऐसी मन करता कि रोए उसके लिए, लेकिन रोने के अलावा कारण यह है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है कि जो हमारे नेता लोग हैं, इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया है, सिर्फ पैसा कमाया है। ये मतलब पहाड़ को वीरान करना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो इसके लिए तो बहुत सारी चर्चाएं होनी चाहिए, इसके लिए बहुत मिलना चाहिए हमें। समय न होने के कारण हम लोग मिलते नहीं है एक दूसरे से बात में। कृपाल साहब भी जुड़ गए हैं, तो शोभा जी, मैं शोभा जी को आमंत्रित करूंगा पटल पे कि वो हमें 2 शब्द बोल के वो हमें कृतार्थ करें और आगे की सभा को संबोधित करें। स्वागत। पटल पर उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। और आज मैं एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ, उसका शीर्षक है आवाहन। आवाहन। आओ देश के नौजवानों, देश हित में कदम बढ़ाओ। आओ देश के नौजवानों, देश हित में कदम बढ़ाओ। अपना पानी अपना गाँव, अपनी मिट्टी गाय बचाओ। अपना पानी अपना गाँव, अपनी मिट्टी गाय बचाओ। आओ देश के नौजवानों, जाति धर्म को भूल भुलाकर सभी एक संकल्प उठाकर, जाति धर्म को भूल भुलाकर सभी एक संकल्प उठाकर, धरा गगन मृदा पवन का, धरा गगन मृदा पवन का, प्रदूषण अब दूर भगाओ, प्रदूषण अब दूर भगाओ। आओ देश के नौजवानों, देश हित में कदम बढ़ाओ। अपना पानी अपना गाँव, अपनी मिट्टी गाय बचाओ। ये मत सोचो हमें क्या मिला, ये मत सोचो हमें क्या मिला, सोचो हम क्या दे कर जाए, सोचो हम क्या दे कर जाए। समय पुकारे अब सब मिलकर, समय पुकारे अब सब मिलकर, मिट्टी पानी गाँव बचाए, मिट्टी पानी गाँव बचाए। आओ देश की नौजवानों, देश हित में कदम बढ़ाओ। अपना पानी अपना गाँव, अपनी मिट्टी गाय बचाओ। हाथ हाथ जब मिल जाएंगे, सीमा प्रहरी बन जाएंगे। हाथ हाथ जब मिल जाएंगे, सीमा प्रहरी बन जाएंगे। जय जवान जय जय किसान का नारा सच हो जाएगा, जय जवान जय जय किसान का नारा सच हो जाएगा। अपना घर अपनी जमीन अपनी मातृभूमि की लाज बचाओ। अपना घर अपनी जमीन अपनी मातृभूमि की लाज बचाओ। आओ देश के नौजवानों, देश हित में कदम बढ़ाओ। आओ देश के नौजवानों, देश हित में कदम बढ़ाओ। अपना पानी अपना गाँव, अपनी मिट्टी गाय बचाओ, अपनी मिट्टी गाय बचाओ। आओ देश की नौजवानों। धन्यवाद, नमस्कार। क्या बात है, नौजवानों का आह्वान है, जितने भी अपने बच्चे हैं उधर तक सबका संदेश जाना चाहिए शोभा जी का कि भाई आइए। और ये वाकई में अब तो काफी लोग आ गए हैं। मैंने मोहनदा आज बात की थी, गणेश जी नौगांव में ही थे,
तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो रहा है, अब तो रिटायरमेंट हो गया आपका। कहते भाई अब हमें यहीं पे आना है और यहीं घर बनाना है। तो नेथड़ा मंदिर में उन्होंने एक तो मंदिर में उन्होंने एक बैठक का उन्होंने इंतजाम किया है कि सब लोग जो भी आए वहाँ नेथड़ा में आके नेथड़ा मंदिर में आए, और वहाँ पे एक काफी बड़ा उन्होंने गेस्ट हाउस बनाने का प्रोग्राम बनाया है। तो उसके लिए बात चल रही है, धामी जी से भी चल रही है बात, और पुष्पेंद्र जी हैं वहाँ पे धामी जी के साथ। हो सकता है धीरे धीरे वो कुछ काम करेंगे तो सभी लोग जुड़ेंगे और कारवां आगे बढ़ेगा। लोग धीरे धीरे गांव की तरफ आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। कुछ समय से, पिछले कोविड से कम नहीं तो 100 घर तो गांव की तरफ को बने हैं और उनमें लोगों का आना जाना हुआ है। तो आपकी बातें सार्थक हो रही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है जिसको कि पूरा करना पड़ेगा। तो मैं अभी शायद कृपाल जी भी जुड़ गए। हाँ, हमारी तरफ के, हम रानीखेत के हैं, रानीखेत की तरफ के बहुत सारे गांव बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। तो उनको देख के जो जहाँ हम जाते हैं थोड़े छुट्टियां बिताने, जैसे कभी अपने गांव की तरफ चले गए, अब तो जा भी नहीं सकते बराबर, पहले जाते थे। तो उधर की दशा बहुत वैसी है। मैं उसी पर लिखती हूँ, वही जो देखती हूँ उसी पर लिखती हूँ। मैंने कहा हम तो आप बुढ़े हो गए, जा नहीं सकते न कर सकते, कोई नौजवानों को ही आह्वान कर लेते हैं। जो समय में दिखाई देता है वही आदमी लिखता है, परिस्थितियां और प्रभाव जो होता है ना, जब ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे हमारा कोई है नहीं। कहीं बहुत जरूरत पड़ती होगी आपको भी कि कोई सामने होता तो वो इस बात को सुनता। तो वो धीरे धीरे पटल पे आ रहा है, सभी लोग जुड़ रहे हैं और सभी लोग आ रहे हैं, आना चाहते हैं, बच्चे भी आना चाहते हैं। मोहन कीर्ति पटल में मोहन दा का तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया यहाँ पर इकट्ठा होने, अपनी बात को कह सकने का। लिख तो रहे थे, अपनी बात को कहने का, सुनाने का, सुनने में और कहने में और पढ़ने में बहुत अंतर होता है। तो गोपाल दा का भी वही, आपका भी वही। देखो गोपाल के लिए बहुत बहुत आपके आभारी हैं हम, और बहुत धन्यवाद। दीदी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी, मैंने कहा हेम जी, गोपाल जी, शोभा जी, इन सबका दर्द एक ही है, हम सबका दर्द एक ही है, लेकिन दवाई युवाओं के पास है। मैं कृपाल जी को आमंत्रित करूंगा, कृपाल जी शायद आए हुए हैं। जी, आप सभी का आभारी हूँ। और मैं ये भी मतलब इस बात से मुझे संतोष है कि जो आपकी आवाज़ें हैं, आपकी जो रचनाएं हैं, ये भविष्य तक हमारे बच्चों तक ये जरूर पहुँचेगी इस पटल के माध्यम से। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं और संयुक्त रूप से कर रहे हैं। मेरा प्रयास आप सबका है, हम सब लोग जुड़ेंगे तो एक अच्छी चीज़ हम संकलित कर पाएंगे। इस प्रयास में आप, इस महायज्ञ में आप सब लोग आहुति दे रहे हैं, ये स्तुत्य है। सबको प्रणाम। आदरणीय तिवारी जी भी जुड़ गए, हमारे कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़ गए हैं, और ललित जी, सब लोग जुड़े हैं, सबको प्रणाम। मैंने कहा मैं कृपाल जी को बोलता हूँ कि वो आए और अपने शुभ आशीष दें हमें, और पटल में सभी को एक नया जो है पहचान, होली के टाइम में जो उन्हें कहना हो वो कहें, बहुत अच्छा लगेगा। प्रकाश जी प्रणाम, नमस्कार। हाँ, उनका कृपाल जी शायद नहीं सुन रहे हैं। प्रकाश जी आप ही कुछ हमें आशीर्वाद दीजिए, तब तक उसके बाद कृपाल जी चालू हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद। पटल पर बस सही महानुभावों का स्वागत करता हूँ। एक अभी तो जुड़ रहा हूँ, मैं चले गया था, एक सुनाता हूँ, कविता सुनाता हूँ मैं, ठीक है? हाँ, शीर्षक है एक चिट्ठी तो भेजो। ये चिट्ठी का जमाना चले गया आजकल, मैंने उसी पे लिखी है, सुनेगा। शीर्षक है एक चिट्ठी तो भेजो। और बहुत दिन हो गए प्यारे, तुम एक चिट्ठी तो भेजो। तरस रहा है मन मेरा, सिकुड़ता स्नेह तो खोजो। पुरानी एक चिट्ठी मिली, सब याद ताजा हो गई। कब से छिपा कर रखी थी, मिल गई तो मैं रो गई। कितनी सुंदर चिट्ठी वो, कुशल से हम सब पाते। निकेतन ने खिल उठता, मन भावन शब्द तुम लाते। सबके नाम लिखे तुमने, घर परिवार को पा गई। फुर्सत में तुमने लिखी हो, पढ़कर यादों में खो गई। लिखा प्रणाम तुमने, पूज्य बच्चों को प्यार भेजा है। यथा योग्य सबको मिलता, सभी में प्यार खोजा है। प्रणाम किया अम्मा बूबू,
शुभ आशीष उनसे पाई, नव नवेली मती भावी, चुपके चिट्ठी सुनने आई, उसका नाम अगले पन्ने, सुनकर थी वो सकुचाई, करने लगे बच्चे ठिठोली, करने लगे बच्चे ठिठोली, तब लाज उसने दिखलाई। कट रहा है मेरे ख्याल से, इनका भी कृपाल सिंह जी का भी खुल रहा है शायद ये। आवाज आ रही मेरी? कृपाल जी भी कुछ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं शायद। आवाज कट रही लग रहा। रोक दो? कृपाल जी आप 1 मिनट बाद माइक खोलना, अभी फिलहाल। हाँ, एक अब लगता है दोनों ही ने अपना माइक बंद कर लिया है, कृपाल जी ने भी और प्रकाश जी ने भी। तो मैंने बोल दिया, प्रकाश जी उनका भी खुला ही है। मैं बोलूं? कोई बात नहीं, आप हाँ बोलिए। तो शुरू से पढ़ रहा है तो आधे से पढ़ दो? शुरू से बोलूं या आधे से? पूरा शायद सुना नहीं किसी ने। एक चिट्ठी तो भेजो, उनका भाई माइक खुला है ना, इसलिए लग रहा बंद नहीं किया उन्होंने माइक। हाँ, कृपाल सिंह जी का। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार जी। हेलो कृपाल सिंह जी, शायद अभी उनका वो कट गया है, उनका मेरे ख्याल से नेटवर्क। कृपाल जी सिंह जी का कट गया। कृपाल जी स्वागत जी। हेलो हेलो, आ रही है गुरु जी, आवाज आ रही है आपकी? जी। तो मोहन कीर्ति पटल पर जतुला जोड़ी से हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सबको प्रणाम करूं। और आज यह पटल पर हमारे डॉक्टर हेमचंद दुबे जी जोड़े, उनको बहुत बहुत आभार करूं और धन्यवाद करूं। और एक मैं परमोर्शी कथा उन्होंने एक शिष्य जो से एक उन्होंने शोधार्थी जो सो है कि किताब निकल है, तो वेगला बधाई छो मार्ग निर्देशक डॉक्टर दुबे जी के। और अल्लाह हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार से उन्होंने जो से पलायन पर केंद्रित कुछ रचना होना चाहिए और पहाड़क दुख दर्द पर ही, तो ऊपर एक रचना पहाड़ की स्थिति बताने लग चाहिए कि है आज पहाड़ स्थिति। और पहाड़ में जो से दोनों घरों में आज साव ला गई, तो ऊपर एक केंद्रीय रचना में आपको सामने प्रस्तुत करूं। और थोड़ा सा लाइटक में दिक्कत है कि लाइट लेना है कि ठीक है कोई बात नहीं, चालू करो। लंफू लगा, लंफू। लंफू वास्तव में ओल्ड इज गोल्ड के छी ना, लंफू तो बहुत बढ़िया छी, पर केकरो लंफू ला जथा कब मीठी तेल नहीं मिलो। लंफू आज जल छी, पक्का जल छी। लंफू आप बात दे क्यों कि वो ड्यू जलान पड़नी ड्यू। और चेहरा है हमारे मन में भरा हुआ है, हमारे मन में आपका चेहरा, आप बस चालू हो जाइए। महसूस छिलुक जगह पे आइए, स्टॉप कर दे पहली का छिलुक जगह भिड़ा पर होती सी। बिल्कुल शक ना है, छिलकों का जमाना छोड़ कर जगह ना रहा। तो जी चलो लाइट लाएगी जरा, जय हो। लाइट लाएगी और मैं रचना प्रस्तुत करूं। किले उजड़ जो गो मेर पहाड़, किले उजड़ जो गो मेर पहाड़, मेर पहाड़ गांव एक शीर्षक छे। किले उजड़ जो गो मेर पहाड़ खाली है गई ठुल ठुल गांव। किले उजड़ जो गो मेर पहाड़ खाली है गई ठुल ठुल गांव। कोड़ी पैर लागी अलीगढ़ी ताव, कोड़ी पैर लागी अलीगढ़ी ताव, एक बाखे में एक दी मो। कोड़ी पैर लागी अलीगढ़ी ताव, एक बाखे में एक दी मो। खाली है गई मेर पहाड़ गांव, गानों में बुढ़ बैठ रह गई।
खाई ले गई मेरे पहाड़ गोनू में बुढ़ बैठ रह गई कहकला घर में नीचे नान भाव कहकला घर में नीचे नान भाव और सिगैनिक दिन लनी देखें को अब तो कॉल पहली बार कतु इंसी आले कौवा आले कौवा आले अपन बाटी खा ले या कतु कछी हम ल जब छोट सी जब आजकल कौ नहीं देखें आजकल वो बानर खाई रही उनको तो सिगैनिक दिन लनी देखें को खाई लगी मोहनुक जाओ पहली बार मोहनुक गोनुपन कम से कम हर बाजो को छुट्टी अंगल जा घर में मोहन नहीं है पहली बार मोहनुक बिल्कुल वो पढ़ने भिन्न में ना आजकल उन लोग मोहनुक जाओ ला खाई लगी मोहनुक जाओ स्वयं देखण हगो घरक मोह गाड़ गधेर पानी सूखी पड़ गई पानी नौ गाड़ गधेर पानी सूखी पड़ गई पानी नौ घरुपन के रोजगार नहीं रहेगो खेती कार सब चौपट हैगो घरुपन के रोजगार नहीं रहेगो खेती कार सब चौपट हैगो हौ बहान ले कम हैगो हौ बहान ले कम हैगो आई लाइट थोड़ा डिस्टर्ब है हौ बहान ले कम हैगो लाइट को जाओ काय रहेगी यहाँ रणियों तौल ठंड पड़ी गो हौ बहान ला कम है गो यहाँ रणियों तौल ठंड पड़ी गो फसल पानी सब चौपट है फसल पानी सब चौपट है मडू ग्योनुक दे हरेगी फसल पानी सब चौपट है मडू ग्योनुक दे हरेगे बिस्कोण पातकोण किए नहीं रहेगो बिस्कोण पातकोण किए नहीं रहेगो ढूंढ डैला खौ भरिगो बिस्कोण पातकोण किए नहीं रहेगो ढूंढ डैला खौ भरिगो सुअर बानर बहुत अनाड़ का चाहे सुअर खा जाए ग्यावक बाड़ीक जनाव खा जाए सुअर बानर बहुत अनाड़ खा जाए ग्यावक बाड़ीक जनाव खा जाए रात सौल खनी जाऊं आलू बोट रात सौल खनी जाए आलू बोट डंगरुक बिना खाई लेगी गोट रात सौल खनी जाए आलू बोट डंगरुक बिना खाई लेगी गोट नेटवर्क जड़ भगत छोड़नी लंथर जहास बहुत बहुत धन्यवाद गौड़ जी और अपुल मके मौक दियो और बार बार हम भी चाहिए असल में कभी लाइट नहीं जाम रहा कभी तुम्हारा नेटवर्क नहीं जाम रहा आधु बात सुनाई दीम रहा आधु बात नहीं जाम रही तो जैसे हमारे गांव में लोग रह गई वैसे नेटवर्क में भाई भाई जाम रहा खैर मैं प्रकाश जी को आमंत्रित करूंगा बीच में एक्चुअली कृपाल जी आगे थे तो जब कृपाल जी चले गए थे तो प्रकाश जी को मैंने बोला था थोड़ा समय रह गया कृपाल जी आप हमें अपना अनुमोदन दें प्लीज थैंक यू नमस्कार धन्यवाद मेरा कप्तान शीर्षक है एक चिट्ठी तो भेजो बहुत दिन हो गए प्यारे तुम एक चिट्ठी तो भेजो तरस रहा है मन मेरा सिकुड़ता स्नेह तो खोजो पुरानी एक चिट्ठी मिली सब याद ताजा हो गई कब से छिपा कर रखी थी मिल गई तो मैं रो गई कितनी सुंदर चिट्ठी वो कुशल से हम सब पाते निकेतन ने खिल उठता मन भावन शब्द तुम लाते सबके नाम लिखे तुमने घर परिवार को पा गई फुर्सत में तुमने लिखी हो पढ़कर यादों में खो गई लिखा प्रणाम तुमने पूज बच्चों को प्यार भेजा है यथा योग्य सबको मिलता सभी में प्यार खोजा है प्रणाम किया अम्मा बुबू सुभाषिस उनसे पाई नवनवेली मती भाभी चुपके चिट्ठी सुनने आई उसका नाम अगले पन्ने सुनकर थी वह सकुचाई करने लगी बच्चे ठिठोली तब लाज उसने दिखलाई उसका नाम अगले पन्ने सुनकर वह थी सकुचाई
करने लगे बच्चे ठिठोली, तब लाज उसने दिखाई। चुनरी भैंस बिनुली गाय सबकी कुशल, तू भी जान कर उल्लास लिए यह चिट्ठी। रुचिर ने निकेतन खान, ठुमुक 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 करती गुड़िया, अब तो दौड़ लगाती होगी। उछल कूद करती बचिया, अब तो जंगल जाती होगी। समाचार घर गांव नए चिट्ठी में भेज देना, मिल जाए जो पढ़ते वक्त यथायुग उसे कह देना। पड़ोसी दर्द हाथ कान तुमने चिट्ठी से जाना, अनार पेट बिहक पाहुन रहता क्या आना जाना। बहुत दिन हो गए प्यारे तुम एक चिट्ठी तो भेजो, तरस रहा है मन मेरा सिकुड़ता स्नेह तो खोजो। धन्यवाद, नमस्कार। आजकल जो व्हाट्सअप है गई, व्हाट्सअप हणी पहली हाय 7 दिन 8 दिन लग जाची कार्ड जाची तब हाय है छी। आजकल हाय इथे बेले हाय उथे बेले, तो ये हाय जमाना है गो। तो इसके ऊपर कुछ गीत लिखना पड़ेगा मोहनदा आपको, ये हाय जमाना। तो मैं मोहनदा को सौंपता हूँ दोबारा, है ना। सभी सबको आशीष दें। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय गोपाल गौड़ जी। आप बहुत सुंदर संचालन आज के कार्यक्रम करवे कृतार्थ करो, हम सबको आनंदित कर दे। और ये पटल पर आज डॉक्टर हेम दुबे जी बहुत सुंदर शुरुआत है। आज होली को नोलती लाइन गई कि सिद्धि की बेटी महा अति सुंदर रूप को गर्वन कीजिए जी। हाँ तेरे द्वार तीर खड़े हैं जो कुछ मांगे दीजिए जी। सुंदर होली शुरुआत करिए। और ये बात उनर चिर परिचित एक बहुत सुंदर गीत माता भ्रामरी के समर्पित, देवी भ्रामरी मेरी शिवे लिया बर देना होया, माता सुनंदा हे जगदम्बा माँ बर देना लिया, बर देना होया। बहुत सुंदर उनर प्रस्तुति रहे। आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार श्री बलदेव टमटा जी द्वारा पटल की शो आप सभी, पटल हमारी शान, सभी साहित्यकारों से पटल की ऊंची हो शान। सुंदर पटल को अपने शब्द देते हुए उन्होंने शुरुआत करी दोहे से। और सुश्री माया गोस्वामी जी ने कबीर के दोहे से, और फिर उसके बाद होली आई रे आई रे आई रे, रंग छाई रे छाई रे छाई रे, सुंदर गीत प्रस्तुत किया। आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी ने हेमंत का भी को की भाव भीनी विदाई, और दूसरा उन्होंने जातक क्यों रोया, ये 2 रचनाएं रखी। वरिष्ठ साहित्यकार श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी ने उनूला पहाड़ छोड़ो उनूला पहाड़ छोड़ो पहाड़ उजड़ गो, एक सुंदर कविता भावपूर्ण प्रस्तुति धरी। वी बाद हमार संचालक जी श्री गोपाल गौड़ जी, गांव सब खाली है गई बाट से सोना सोना रे, एक सुंदर गीत अपो मधुर स्वर में धरो। दीदी श्रीमती शोभा पांडे जी आह्वान कवे आओ देश के नौजवानों, देश हित में कदम बढ़ाओ, अपना पानी अपना गांव अपनी मिट्टी गाय बचाओ। सुंदर संदेश अपनी इस रचना से दिया। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी किलो उजड़ गो मेयर पहाड़ खाल हैगी ठुल ठुल गो फलाइन पर उन्होंने अपन भाव व्यक्त करी। आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी एक चिट्ठी तो भेजो, उन्होंने छंदबद्ध रचना रोनी और सुंदर शब्द संयोजन और हमारे रोज मार्गदर्शन करनी। प्रकाश तिवारी जी सहित सब लोगों को, हमारे संचालक जी को, हमारे दुबे जी, कृपाल जी, बलदेव जी और दीदी शोभा जी और नंद किशोर जोशी जी ले जोड़ा छी, हमारे ललित तिवारी जी जोड़ा छी। हमारे सब लोगों में आभार और धन्यवाद करनो। और एक गज़ल कुछ लाइन दगे में आपो एक नई गज़ल आप लोगों बीच में धरनो। जुदा होकर पिए तुमसे कभी हम रह नहीं सकते, बिरह की रात कैसे कट रही है कह नहीं सकते। दीवानी कम नहीं थी तू न पागल मैं भी कमतर था, जताए बिन मोहब्बत अन कहीं हम रह नहीं सकते, जताए बिन मोहब्बत अन कहीं हम रह नहीं सकते। जुदा होकर पिए तुमसे कभी हम रह नहीं सकते। चमकते हैं सदा संग संग सितारे चांद अंबर में, यकीनन जानते हैं चांदनी से दह नहीं सकते, यकीनन
जानते हैं चांदनी से दह नहीं सकते, जुदा होकर पिए तुमसे कभी हम रह नहीं सकते। मुझे मालूम है तुमको शिकायत कम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है तुमको शिकायत कम नहीं, लेकिन मधुर मनमीत खामोशी तुम्हारी सह नहीं सकते, मधुर मनमीत खामोशी तुम्हारी सह नहीं सकते, जुदा होकर पिए तुमसे कभी हम रह नहीं सकते। है तो सावन की बेला पर फड़कती बिजलियों के घर, छिपे आंखों में है आंसू मगर ये बह नहीं सकते, छिपे आंखों में है आंसू मगर ये बह नहीं सकते। उगे हैं प्रेम की मिट्टी से पावन वृक्ष जो मोहन, उगे हैं प्रेम की मिट्टी से पावन वृक्ष जो मोहन, हजारों लाख तूफानों से भी वो ढह नहीं सकते, हजारों लाख तूफानों से भी वो ढह नहीं सकते, जुदा होकर प्रिय तुमसे कभी हम रह नहीं सकते। विरह की रात कैसे कट रही है कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। बहुत आभार। मैंने कहा विवेक जी आए हैं, विवेक जी आ रखे हैं, 2 शब्द उनके भी सुन लो, बहुत दिन बाद आए हैं, 2 शब्द सुन लेते हैं विवेक जी से, उसके बाद आप समापन कर लीजिएगा। सुंदर स्वागत है विवेक जी, आपका अभिनंदन है। नमस्ते गुरु सर, सभी कविगणों को मेरा प्रणाम। तो आपकी जो पंक्तियां सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आज बहुत ही मतलब डॉक्टर कुमार विश्वास जी की लय में पूरा बस तो 2-4 पंक्तियां सुनाने जा रहा हूँ बस मैं, और कुछ नहीं बस। मैं भी डॉक्टर कुमार, इसी मेरी भी एक प्रकार से इसी तरीके से कॉपी है ये, जैसे आपने गाया है इसी तरीके से कॉपी है, तो सुन लो थोड़ा सा मैं ट्राई किया किसी तरीके से करूँ एक वो, तो ध्यानपूर्वक सुनना जरा। तो मैंने पहले सुनाई आपको ये पंक्तियां, मैंने तो अभी भी सुन लो। साहिब एक बार फिर से तू ओ प्यार जगा देना, साहिब एक बार फिर से तू ओ प्यार जगा देना, एक बार खुशियों से धरती सजा देना, साहिब एक बार फिर से तू वो प्यार जगा देना, हमें जीना है और मरना है इस माटी के लिए, इस माटी पे सपनों के मोती उगा देना, साहिब एक बार फिर से तू वो प्यार जगा देना। धन्यवाद। मोती सजा देना। वाह बहुत अच्छा विवेक जी, वाह वाह वाह, बहुत खूब, अभिनंदन आपका, बहुत धन्यवाद है। और मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय संचालक महोदय गोपाल गौड़ साहब का मैं बहुत आभारी हूँ सुंदर संचालन के लिए, और समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ उनकी सुंदर नई रचनाओं के लिए, नई होलियों के लिए, नए कविताओं के लिए, गीत के लिए बहुत आभार, और कहता हूँ सबको प्रणाम और शुभ रात्रि। होली की शुभकामनाएं सभी को, शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड। कल फिर मिलते हैं, आप सबका आभार, प्रणाम, शुभ रात्रि।